जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है और इस साल 2026 ऐसा माना गया है कि ये बहुत ज्यादा गर्म ईयर होने वाला है। मतलब और 2027 इससे भी ज्यादा मतलब हो सकता है। मतलब 2026 और 27 हॉटेस्ट ईयर वैसा बताया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। इस बार कंडीशंस आ रही है अल नीनो वाली। तो क्या होता है ये अल नीनो? और इस बार ऐसा भी बताया जा रहा है कि दिस वुड बी द सुपर अल नीनो। क्या होता है सुपर अल नीनो? देखिए, जनरली अल नीनो आता है 2-7 साल, मतलब 7 साल, 5-6-7 ऐसे सालों में आ जाता है। लेकिन सुपर अल नीनो वाली सिचुएशन हार्डली बहुत ज्यादा सालों बाद आती है। और इसका कंपैरिजन किया जा रहा है 1877 के टाइम पे। 1877 और 78 के टाइम पे जो एल नीनो आया था वो काफी ज्यादा वर्ष था, जिसकी वजह से मतलब पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इंडिया में बहुत मिलियन में लोग खत्म हो गए थे। इवन पूरे वर्ल्ड की 3% पॉपुलेशन वाज डेड इन दैट अल नीनो। मतलब इतना ज्यादा वर्ष था, इतना ज्यादा खतरनाक था। तो उस अल नीनो से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस बार भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है अल नीनो, किस तरीके से बनता है, इंडिया के मॉनसून पे कैसे इंपैक्ट करता है एंड हाउ वुड इट इंपैक्ट ऑन होल ग्लोब, कैसे कैसे इंपैक्ट करेगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है, पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल सिचुएशन का और अल नीनो वाली सिचुएशन का। तो देखिए, हमें पता है जो पैसिफिक ओशन होता है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन होता है यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे बनता है हमारा अल नीनो वाले की सिचुएशन। हमें पता है यहाँ पे साउथ अमेरिका वाली जगह आ जाती है, नॉर्थ अमेरिका वाली जगह आ जाती है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया। तो ये जो ओशन है यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म वाटर का कलेक्शन होता है, ठीक है, वार्म वाटर कलेक्ट होता है। और ये काई की वजह से होता है, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है। सिंपल सा, बहुत आम भाषा, मतलब बहुत ही सिंपल, यहाँ पे कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ, बट बेसिक आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ कि क्या होता है। यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है उसकी वजह से यहाँ पे ओशन वार्म वाटर जो कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है। और इसी की वजह से ये जो हमारा पेरू हो गया और ये साउथ अमेरिका वाले जो कोस्ट है, यहाँ पे फिशिंग का काफी अच्छा ग्राउंड बना हुआ है क्योंकि कोल्ड वाटर रहता है। और यहाँ पे जो वार्म वाटर रहता है, इसी वजह से इधर के साइड रेन होती है, तो इंडिया का मानसून जो है काफी अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छे से बारिश होती है, फार्मिंग में हेल्प करता है। अब क्या हो गया है कि जो एल नीनो वाली सिचुएशन है, इट वुड रिवर्स दिस सिचुएशन। किस तरीके से? ये जो विंड से इधर की साइड जाने लग जाएगा, मतलब यहाँ पे वो वार्म वाटर कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो इधर की साइड बारिश होगी। इधर की साइड जब बारिश नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ अगर बारिश होगी तो यहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी, और जहां बारिश होती वहां नहीं होगी तो वहां ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाएगी। सिंपल से ये समझ लो आपकी अभी वाली जो सिचुएशन है ये एल नीनो वाली आ गई है कि हमारे इधर वाली साइड ड्रॉट जैसी सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही बिल्कुल सूखा रहेगा, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सुपर अल नीनो बोला है, मतलब अल नीनो का भी और ज्यादा वर्स्ट वाला केस, कि उसमें और ज्यादा टेम्परेचर मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है। तो व्हाट इज एल नीनो? तो इट इज जनरली एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। सिंपल सा ऐसा बताया गया है। ये एनसो मतलब ये अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, उसी का ये पार्ट होता है। जनरली 2 से 7 साल के अंदर होता है, बट वो समटाइम्स क्या होता है कि बेसिक होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है कि हाँ थोड़ी कम बारिश होगी, वो सिचुएशन रहती है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है इट वुड बी सुपर अल नीनो, मतलब ज्यादा ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आप देख ही सकते हैं जिस तरीके की गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके का टेम्परेचर राइज हो रहा है, पानी बहुत सारी जगह पे खत्म हो रहा है, तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा खरीफ क्रॉप पे। क्योंकि जब आप पानी कम गिरेगा, पानी अगर कम रहेगा तो खेती कम होगी, खेती कम होगी तो फूड इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट, मतलब कई सारे उसके नेगेटिव इंपैक्ट है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। जनरली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड ईस्ट से वेस्ट तरफ आती है, वार्म वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है नियर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और कोल्ड वाटर आ जाता है साउथ अमेरिका की तरफ। तो काफी अच्छा मानसून रहता है इंडिया में। ये नॉर्मल कंडीशन है। देखो दिस वे, लाइक ट्रेड विंड्स इधर की साइड आई, यहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट हुआ, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर रहता है, इधर हाई प्रेशर रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, वार्म वाटर की वजह से इधर की साइड आराम से बारिश हो जाती है, मानसून इधर से आता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। बट व्हाट हैपेंस इन अल नीनो, ये क्या हो जाता है, ये सारे सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। वो मानसून वीक हो जाता है, यहाँ पे वार्म वाटर साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है। अब फीलिंग ये जो है वो बंद हो जाती है, ओशन गर्म होने लग जाते हैं, पूरा सिस्टम मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा पैटर्न मानसून का चेंज हो जाता है। इसी वजह से अमेरिका में तो फ्लड आ जाएगी और एशिया ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट जैसी सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ये रिवर्स वाला हो गया, इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। और सुपर एल नीनो, तो अब क्या होगा ना, बता दिया ऑलरेडी, जो एल नीनो है उसी का एक्सट्रीम वाला स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट। इसको यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल से बढ़ जाता है, जैसे कई रेयर ऐसे इवेंट्स हुए हैं, 82, 83, 87 वो जो बताया था,
1877 हो गया। तो इस तरीके से जो है मतलब बहुत पहले ऐसा इवेंट हुआ था 1877, मतलब कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम उस टाइम पे। और इस टाइम पे हमारे देश में और बहुत सारे वर्ल्ड में कई सारी जगह फेमाइन आ गया था, भुखमरी हो गई थी, खाना खत्म हो गया था, ऐसे सिचुएशंस आ गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट और कुछ जगह पे रेनफॉल एक्सट्रीम हो सकती है। किस तरीके से ग्लोबल डिसरप्शन होगा इसमें, तो ओशन बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, एयर प्रेशर चेंज हो जाएगा, मतलब जहाँ पे लो प्रेशर होना है वहाँ हाई हो रहा है, हाई होना था वहाँ लो हो रहा है। जहाँ पे फिशिंग ग्राउंड अच्छे थे वो खराब हो जाएंगे, जहाँ पे बारिश होनी थी वहां नहीं होगी, जहाँ पे सूखा नहीं होना था वहां सूखा हो जाएगा, जहाँ बारिश नहीं होना था वहां पे फ्लड आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है, पूरा वर्ल्ड की चीजें बदल रही है। साथ ही हीट वेव्स, फ्लड आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अल नीनो की वजह से सिर्फ गर्मी हमारे यहाँ इंडिया के ऊपर गर्मी का इम्पैक्ट है, एशिया के ऊपर गर्मी का इम्पैक्ट है, बाकी कुछ जगह पे फ्लड वाला इम्पैक्ट है, कुछ जगह क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी, कुछ जगह ड्रोट आ रहा है, साइक्लोन पैटर्न बदल जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है और इसका हम जानते हैं, देखो इम्पैक्ट है इसका क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज जो हम सभी को पता है कि ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मतलब जो ह्यूमन कर रहे हैं, हम जिस तरीके से इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, आपको पता है हम क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का ही कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली ही कह लो आप, ह्यूमन का इंटरवेंशन है वहां पे। हम क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, क्लाइमेट भी हमें दिखाएगा उसका रूप। 2026 में क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन गर्म हो रहा है, 70% प्रोबेबिलिटी कि एल नीनो मिड 2026 तक बन जाएगा। मिड 26 मतलब जुलाई अगस्त वाले महीना देख लो आप, जून जुलाई अगस्त आसपास। 94% चांस है कि ये पूरे साल परसिस्ट भी कर सकता है इस साल, और ये सुपर एल नीनो बन जाएगा कि मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस तक वार्म कर सकता है। ये बहुत ज्यादा मतलब रिकॉर्ड हाई ये टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे। और हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं 1877-78 के, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत ही सीवियर वर्स्ट एल नीनो आया था, जो कि अभी तक का सबसे खराब मतलब ऐसा कह लो, और जिसका इम्पैक्ट किसके ऊपर था, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, ब्राजील, इन सभी देशों के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इसी टाइम पे 3% वर्ल्ड की पॉपुलेशन मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिलियन लोग मर गए थे। ग्रेट फेमाइन आई थी 1876-78 के टाइम पे, मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ अल नीनो की वजह से हुआ था। क्योंकि होगा ही सही ना, अगर आप पानी नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, लोग के पास खाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, तो क्या होगा उनके साथ, जान ही जाएगी वहां पे तो। और 2026 की कंडीशन में क्या हो रहा है, वापस से वही हो रहा है, फास्टर देन जनरली जो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है उससे काफी ज्यादा बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज फैक्टर अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वार्म हो चुका है, जो बेस लाइन है उसकी हम जो बात करते हैं, अल नीनो ने और ज्यादा हीट एड कर दी है। साथ ही 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की जो हम बात करते हैं वो भी क्रॉस करने की यहाँ पे रिस्क है। साथ ही लाल नीना वाला जो चीज है वो यहाँ पे खत्म हो गई। ला नीना मतलब पानी आना, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अल नीनो, ला नीना। ला नीना मतलब ज्यादा बारिश होगी और अल नीनो मतलब बारिश नहीं होगी, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, तो पहला हमें पता है टेम्परेचर, ग्लोबल हीट काफी ज्यादा बढ़ रही है, साथ ही रेनफॉल, फ्लड आ जाएगी यूएसए, साउथ अमेरिका वाली जगह पे, और ड्रोट आ जाएगी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में। एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप फेलियर होगा, फूड नहीं रहेगा तो फूड इन्फ्लेशन रहेगा, कई सारे लोगों के पास जो पैसा मतलब उनका जो सोर्स होता है एग्रीकल्चर, वो सब यहाँ पे चला जाएगा। एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक साइक्लोन, स्टॉर्म्स, ऐसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। और इंडिया की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो देखो मॉनसून, हमें पता है कि डायरेक्टली इंडिया का मॉनसून इसी चीज पे डिपेंड करता है, बट अगर ये चीज नहीं रहेगी तो इंडिया का मॉनसून क्या होगा, यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, वीक और एरेटिक मॉनसून रहेगा, पानी बहुत ज्यादा कम गिरेगा, बिलो एवरेज वो यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगी। एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा खरीफ क्रॉप जो कि कंप्लीटली रिलाई करता है किसके ऊपर, मॉनसून के ऊपर, बारिश के ऊपर, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन रहेगा। हीट वेव्स बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब जो गर्मी की जो लपटें आती है, जो लू चलती है, वो बहुत ज्यादा रहेगी। वाटर क्राइसिस, अब देखो गर्मी रहेगी तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी सूख जाएगा, जो नदिया का पानी फ्लो हो रहा है वो भी सूख जाएगा। रूरल स्ट्रेस, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम मतलब हमारे देश में फेस होने वाली है, मतलब लोगों को फेस करना पड़ेगा। और हम पानी का यूज भी कितनी जगह पे हो रहा है, कि पानी तो वैसे ही खत्म होता जा रहा है, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है। एंड वाई इट इज सेड कि ये वाला जो है वर्ष हो सकता है 1877 से, किस तरीके से हो सकता है वर्ष, तो देखो कंडीशंस में हम बता सकते हैं कि वर्स्ट है उससे, लेकिन जो उस टाइम पे जितने डेथ्स हुई थी, जितने लोग मरे थे, उसके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतनी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, इतना हमें संभालना नहीं आता था। बट आज के टाइम पे कुछ चीजें अवेलेबल है हमारे पास। देखो अभी वर्स्ट इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, उसके साथ ही अल नीनो आ गया, तो ये दोनों मिला के क्या हो रहा है, डबल इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर चीज मिला के क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही उस टाइम पे तो पॉपुलेशन बहुत कम थी,
मतलब 150 साल पहले पॉपुलेशन बहुत कम थे आज के कंपेरिजन में। आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो और ज्यादा वल्नरेबिलिटी आ गई इसी की वजह से, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इतने ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे, वो इतना ही उनको खाना चाहिए, इतना ही उनको पानी चाहिए, इतना ही उनको रहने की जगह चाहिए, तो जितना यूटिलाइजेशन करेंगे उतना हमारे पास पहले ही कमी होती जा रही है। फूड एंड सप्लाई चेन, ये सब चीज कनेक्टेड है इन सब के साथ। अर्बन हीट एम्प्लीफिकेशन, देखो हम गर्मी हो रही है और बाकी अगर आप अर्बन में देखोगे तो हर घर कंक्रीट का बन रहा है, नॉट ओनली इन अर्बन बट इन रूरल एरियाज एज वेल। आज के टाइम पे हर चीज कंक्रीट की बन रही है, रोड कंक्रीट के बन रहे, घर रोड कंक्रीट का बन रहा है, पानी को अंदर जाने की भी जगह नहीं है कि अंडरग्राउंड जाके स्टोर हो जाए। और बाकी ये जो कंक्रीट का बन रहा है, कंक्रीट गर्म बहुत जल्दी होता है, वो गर्म होगा तो और ज्यादा वो अर्बन हीट आइलैंड जैसा बन जाता है पूरा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और ज्यादा क्रिएट करता है। अगर आप गाँव में देखोगे तो मिट्टी रहती है, मिट्टी ठंडी हो जाती है, लेकिन ये जो है कंक्रीट बहुत गर्म रहता है। मोर्टेलिटी कम होगी, लेकिन इकोनॉमिक और क्लाइमेट डैमेज अगर हम बात करें तो ये ज्यादा होगा। मोर्टेलिटी मतलब उस टाइम के कंपैरिजन में इतने ज्यादा लोगों की डेथ नहीं होगी इस बार, लेकिन ये इम्पैक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हमने देखा, उसी को समराइज कर रहे हैं यहाँ पे कि एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेटिक साइकिल है जो कि होता है, लेकिन सुपर एल नीनो ये रेयर होता है। वो नेचुरल होता है जनरली कम बारिश होना, और ये सब चलता रहता है, होता है कुछ कुछ सालों में कि इस बार कम बारिश हुई, इस बार ज्यादा बारिश हुई, वो नॉर्मल चलता है। लेकिन अगर सुपर एल नीनो है मतलब ये एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और बारिश बहुत कम होगी। 2026 का पोटेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग और क्लाइमेट को एम्प्लीफाई कर रहा है। साथ ही रिस्क अगर हम देखें तो यहाँ पे हीट रिकॉर्ड, फूड क्राइसिस, इंडियन मानसून को खतरा है, ये सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। बट दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।